हेलो, मैं हूँ डॉक्टर बुशरा नूर। मैं बरेली मेटल गंगाचरण आर्यवर्धन हॉस्पिटल में एज अ पेडिट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ प्रेजेंटली। और आज हम लोग बात करेंगे बच्चों के पीलिए पर। बच्चों में नवजात शिशुओं का जो पीलिया है ये बड़े बच्चों में होने वाले पीलिए से काफ़ी डिफरेंट है और लगभग 60% बच्चों में नवजात शिशुओं में पीलिया पाया जाता है। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं नियोनेट्स में, मतलब पहले 28 दिनों के अंदर। और इसकी मेन वजह जो होती है वो यही होती है कि बच्चों का जो लिवर होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता है कि जो बिलीरुबिन, जो कि बच्चों के आरबीसी टूटने से एक पिगमेंट बनता है बॉडी में, बिलीरुबिन, वो बच्चों का जो लिवर है हैंडल नहीं कर पाता है। इस वजह से ये दिक्कत आती है। ऑलमोस्ट 50% केस में कुछ भी करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, किसी भी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन 5 से 10% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पीडियाट्रिशियन के पास आपको बच्चे को ले जाना पड़ता है। पीडियाट्रिशियन ही देखकर डिसाइड करते हैं कि बच्चे को इस समय ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। नवजात शिशुओं में जो पीलिया होता है उसमें मेजॉरिटी केसेस में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। इसी वजह से होता है कि बच्चे का लिवर जो है इमेच्योर होता है, उसके लिवर में बड़ों के समान एंजाइम्स का जो लेवल है वो भी कम होता है। किंतु कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें पैथोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं, जिनमें कॉमन है कि माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होना, बच्चे में कुछ एंजाइम्स की कमी, या फिर बच्चे में इन्फेक्शन, हाइपोथायरॉइड की समस्या। तो ये सब डिसाइड करने के लिए पीडियाट्रिशियन को बच्चे को एग्जामिन करना पड़ता है, कुछ टेस्ट्स करने पड़ते हैं। उसके पश्चात ही क्या वजह है जॉन्डिस की, ये देखकर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरफ जाएगा। शुरू में 24 घंटे के अंदर होने वाला जॉन्डिस यूजुअली पैथोलॉजिकल होता है, यूजुअली उसकी कोई ना कोई अंडरलाइंग वजह होती है। किंतु 24 घंटे के बाद जो जॉन्डिस होता है वो बहुत सारे केसेस में उसका वजह यही होता है कि बच्चा जो है थोड़ा उसका लिवर इमेच्योर होता है। तो अगर बच्चे को 24 घंटे के अंदर जॉन्डिस हो रहा है, उसके अलावा बच्चा दूध ठीक से नहीं पी रहा है, थोड़ा सुस्त है, या बच्चे का एक्टिविटी का लेवल थोड़ा कम है, उन केसेस में हमें फ़ौरन बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और परामर्श करना चाहिए डॉक्टर से कि आगे किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। यूजुअली बच्चे को जॉन्डिस के लिए फ़ोटोथेरेपी देनी पड़ती है, जो नीली लाइट कॉमन भाषा में हम लोग बोलते हैं। नीली लाइट में बच्चे को रखना पड़ता है। वो किन बच्चों में नीली लाइट की ज़रूरत होती है वो इस हिसाब से डिसाइड होता है कि बच्चे का आज कौन सा दिन है, फर्स्ट डे है, सेकंड डे है बर्थ के बाद, उसका वेट कितना है, उसका अन्य रिस्क फैक्टर भी कंसीडर करने पड़ते हैं। जैसे कुछ बच्चे प्री मैच्योर होते हैं तो उनमें कम जॉन्डिस की मात्रा में भी फ़ोटोथेरेपी देनी पड़ती है, या फिर इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट साथ में देकर बच्चे को फ़ोटोथेरेपी देनी पड़ती है। वो आपका पीडियाट्रिशियन ही बच्चे को देखकर डिसाइड कर सकता है, सिर्फ बिलीरुबिन के लेवल से या फिर आपकी शिकायत के बेस पे वो डिसाइड नहीं होगा। जॉन्डिस से छोटे बेबीज़ में ख़तरा भी हो सकता है। अगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाए तो ये दिमाग को इफ़ेक्ट कर सकता है। बच्चों का जो नवजात शिशु होते हैं उनका एक ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं, वो काफ़ी वीक होता है। अगर 20 के ऊपर टर्म बेबीज़ में, मतलब जो पूरा 37 वीक्स के बाद हुए हैं, या फिर 15 के ऊपर भी चला जाए प्री टर्म बेबीज़ में जो पहले हो जाते हैं, तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। उस केस में बच्चा सुस्त हो जाता है, या फिर उसको झटके आने लगते हैं, या फिर वो दूध ठीक से नहीं पीता, बहुत ज़्यादा रोने लगता है, सख्त हो जाती है उसकी बॉडी। तो ये सब उस समय के लिए भी ख़राब है और बाद में भी उसको दिक्कतें आ सकती हैं। बहरापन हो सकता है बच्चों में, इस कारण बच्चों में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, सेरेब्रल पॉल्सी जिसे बोलते हैं आगे चलकर। इसलिए बिल्कुल सही समय पे बच्चे को डॉक्टर के पास लाना, इलाज कराना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू।